यार वो भी है, फोन बराबर से काम नहीं कर रहा है। मैं जरा ये डालता हूँ अंदर, तू जरा देख डायल्टोन आ रही है कि नहीं। हाँ एक मिनट। आई डायल्टोन? नहीं आ रही यार। देख अब आई? नहीं आ रही यार। यार मैंने इसको तो डाल दिया अंदर, देख आई आई टोन आई। नहीं आ रही यार। अरे यार देख, चेक कर, आई डायल्टोन आई ना, नहीं आ रही। ये हाँ, मोबाइल में तो डायल्टोन होती नहीं ना। नहीं होती, ये ले। क्या चेक करता रहते बेवकूफ। आई 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 आई। क्या कचरा मुस्कुरा के। नहीं है, आगे जाओ। क्यों, आगे और भी कोई चौकी है मुस्कुरा के? तुम सिर्फ चौकी से ही कचरा लेते हो? नहीं, मैं तो रोज कचरा देता हूँ मुस्कुरा के। तुम लेने आए हो या देने आए हो? नहीं, लेने भी नहीं आया हूँ और देने भी नहीं आया हूँ। मैं तो FIR लिखवाने आया हूँ मुस्कुरा के। कचरा नहीं मिला तो तुम FIR लिखवाओगे? नहीं, लड़की की FIR लिखवानी है मुस्कुरा के। ओहो, तो लड़की नहीं मिल रही है? नहीं, लड़की तो मिली है। तो फिर कचरा नहीं मिल रहा है? नहीं, लड़की भी मिली है और रोज कचरा भी मिलता है मुस्कुरा के। तो कौन नहीं मिल रहा है मेरे भाई? नहीं, इसे और ज्यादा मत सताओ, तुम अपनी बात बताओ। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा नाम है जिग्नेश ठक्कर। बड़ी मुश्किल से मुझे एक नौकरी मिली है और उस नौकरी के फॉर्म के साथ मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि देखो भाई, तुम ऑफिस में काम अच्छा करो कि ना करो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे कपड़े एकदम साफ और अच्छे होने चाहिए मुस्कुरा के। ओहो, तो तुम्हें कंपनी के खिलाफ FIR लिखवानी है? नहीं, लड़की के खिलाफ। तो कंपनी लड़की की है? नहीं, लड़की का तो घर है मुस्कुरा के। यार तो तुम काम कहाँ करते हो, कंपनी में या घर में? नहीं, कंपनी में मुस्कुरा के। वो क्या है ना, हर रोज सुबह ठीक 9 बजे मैं अपने घर से निकलता हूँ ऑफिस के लिए और उतने में क्या होता है कि सामने वाली बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर एक लड़की है लड़की है। वो क्या है ना, सामने वाली बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे एक लड़की है जो ठीक 9 बजे मेरे पे कचरा डाल देती है, रोज डाल देती है। अब देखो मेरी ये हालत देखो, मेरे कपड़े ना रोज गंदे हो जाते हैं और मुझे तो अब ऑफिस से अल्टीमेटम भी मिल गया है, मेरी नौकरी खतरे में आ गई है मुस्कुरा के। भाई प्रॉब्लम तुम्हारी बहुत ही सिंपल है। तुम ऑफिस के लिए घर से ठीक 9 बजे निकलते हो हैं? हाँ। और तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग के 5वें माले पे एक शायद सेक्सी लड़की तुम्हारे ऊपर कचरा फेंकती है 9 बजे हैं? तो तुम ठीक है ना, अपने ऑफिस जाने का टाइम बदल दो। नहीं बदल सकता ना, मुझे 9:05 की बस पकड़नी होती है मुस्कुरा के। अरे यार, अगर यही प्रॉब्लम है तो तुम ऑफिस थोड़ा पहले निकल लो, 8:45 पे निकल लो। और वैसे भी बस स्टॉप पे अगर तुम 8:30 और 8:45 के बीच में पहुंच जाओगे ना तो बहुत ही सही माल आता है ताड़ने के लिए सुबह। अच्छा, Shut up! केस की तहकीकात चल रही है इस वक्त, नो डिस्टर्बेंस, नो। 8:45 नहीं मुश्किल है, मेरे घर में पानी 8:45 को आता है। ओहो यार देखो, 8:45 को तुम्हारे घर पे पानी आता है। हाँ। 9:05 पे तुम्हारी बस निकलती है। हाँ। तो बचा तुम्हारे लिए 9 बजे का टाइम, ठीक है? हाँ। तो अब 9 बजे तुम घर से निकलो। अब 9 बजे सामने वाली बिल्डिंग पे 5वें माले पे एक शायद सेक्सी लड़की तुम्हारे पे कचरा फेंकेगी, लेकिन इस टाइम तुम घर से कुछ ओढ़ के निकलोगे ताकि जो भी कचरा गिरे वो तुम्हारी ओढ़ी हुई चीज पर गिरे और तुम्हारे कपड़े साफ के साफ रहे। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है वो कल से मैं ऐसा ही करूंगा। थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तालियां। सर, आप 8:45 को बस स्टॉप पर लड़कियां देखने जाते हैं? रिमेन इन योर प्लेस। जी हाँ, हम रोज सुबह 8:30 और 8:45 के बीच में बस स्टॉप जरूर जाते हैं, लेकिन लड़कियां ताड़ने के लिए नहीं, लड़कियों को तुम्हारे साइज के लोगों से बचाने के लिए। क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 दिनों में तुम्हारे साइज के लोग लड़कियों को अपने पेट का इस्तेमाल करते हुए बस के अंदर धक्का मार रहे हैं। पतला करो इसे। ओके सर। मुझे बचाओ। नहीं, ये आदमी जिसे पकड़ के है लाया, ये तो वही जिग्नेश ठक्कर है जो कल FIR लिखवाने था आया।
मुझे इसके खिलाफ FIR लिखानी है। मैडम, मैं हूँ ननकू नुक्कड़िया, नुक्कड़ पे पान की दुकान पे खड़ा रहता हूँ, छेड़ते छाड़ते आने जाने वाली हर लड़की को छेड़ता हूँ, छेड़ते छाड़ते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस बेचारे को पकड़ के क्यों लाए हो? अरे मुझे इसके खिलाफ 420 की FIR लिखानी है। मैं आज स्नो पाउडर लगा के नुक्कड़ पे खड़ा था, तभी सामने से छरेरी लड़की एकदम चुनरिया ओढ़े जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। बाद में पता चला कि वो ये है, इसीलिए मुझे इसके खिलाफ FIR लिखानी है। अरे इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा होता मैं किसी असली लड़की को छेड़ लेता। घना शौक जगरा छोरी बनने का, ना क्यों चुनरिया ओढ़े घूम रहा तू? मैं क्या करता मैडम, बचपन से लेके जवानी तक और गाने से लेके कहानी तक मैंने हर फिल्म में चुनरिया ओढ़ने के बारे में ही सुना है मुस्कुरा के। और मुझे मत मारिए, मारना है तो उसे जाके मारिए जिसने मुझे कुछ ओढ़ के निकलने की सलाह दी थी मुस्कुरा के। और जिसने तन्ने यो सलाह दी है ना उसका पिसट में काट के फ्रीजर में बांट दूंगी, कत्ल कर दूंगी, एनकाउंटर कर दूंगी, लाश बिछा दूंगी मैं। ना ज्यादा मत बोलिए मैडम। मैडम ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि इसको ये सलाह सर नहीं दी है। सारी गलती थारी से। नहीं मैडम, सारा कसूर उस लड़की का है जो रोज सुबह 9 बजे मुझ पे कचरा फेंकती है मुस्कुरा के। अरे तो बाटा दियो बेटिंग बाहर क्रिसमस। अरे बुलाओ उस छोरी ने। और मेरा क्या मैडम? ठीक है दीदी। यो के है? यो के है? वो दोनों बाजू से फट गई है। हेलो। नहीं चिल्लाइए मत, घबराइए मत। देखिए हम हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ इंटायर ईमान चौकी, हनुमान प्रसाद पांडे। वाह 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 वाह। Oh, Inspector, you're so funny. Anyway, honey. मेरा मतलब वाह वाह क्या बात हो गई, फनी एंड हनी। ये तो को का एक्सीडेंट हो गया भाई। सर को का एक्सीडेंट नहीं, को इंसिडेंस है। ए यो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा हुआ है, रिमेन इन योर प्लेस। आई हैव टोल्ड यू बिफोर फैटी, लूज सम वेट, गेट बैक, गेट बैक। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? देखिए अब आपका नाम हुआ हनी और हमारा नाम हुआ हनुमान, तो हम दोनों के लिए क्या है आपका अनुमान? मिस्टर लाला, ये हम तो केस की तहकीकात कर रहे हैं, प्रिल्यूड टू द केस। फटाकड़ी ना क्या ड्रामा मचा रखा तेने, ना नानी पार्क समझ के 9 बजे इसके सर पे कचरा क्यों फेंक देबे तू? ना बाकी कोई टाइम ना मिलता तन्ने। मैडम, मैं शिकारपुर से आई हूँ नौकरी की तलाश में। रोज सुबह जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा देती हूँ और फिर नौकरी की तलाश में निकल जाती हूँ। इस वजह से मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही। 9-10 की बस पकड़ने के चक्कर में मैं 9 बजे ही सारा कचरा बालकनी से बाहर फेंक देती हूँ। नहीं मैडम, इसकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आई। हनी, तुम क्यों नहीं रख लेती कोई बाई? सारी बाई मुझे बाय बाय कह देती है, कोई भी नहीं टिकती। एक्चुअली मैं इतनी जल्दी किसी से सेटिस्फाई नहीं होती ना। देखो भाई, जिग्नेश ठक्कर ने तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाई है, अब हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा। अरे इस जिग्नेश ठक्कर को तो शर्म आनी चाहिए, मेरे खिलाफ FIR लिखवाता है। और तुम्हें कचरा फेंकते हुए हैं मुस्कुरा के। आहा, एक दिन मेरे घर का काम करना पड़े तब पता चलेगा। चल ये सब बहाना है, ये सब नहीं चलेगा मैडम, ये सब नहीं चलेगा। अरे कोई बहाने नहीं है। बहाने की बात है, ऐसा थोड़ी ना होते हैं हमारे। चुप, साइलेंस। अरे यो ठाणा है कि मैरिज ब्यूरो खोल रखा मैंने। ना इस छोरी की जो है एक समस्या हो रही, मन समझ आ गई, इसका एक ही सॉल्यूशन है। यो छोरी ने नौकरी कोई ना मिलती तो तू 1 हफ्ते के लिए अपने ऑफिस से नौकरी की छुट्टी ले ले और ये छोरी के घर में जाके काम कर। तब
तक यो छोरी एक हफ्ते में नौकरी ढूंढ लेगी और जो इसकी नौकरी मिल गई शी गेट्स अ जॉब तो थारे ऊपर कचरा ना फेंकेगी, घर के काम ना करेगी। इज दैट सिंपल क्लियर? हाँ ईब तो यो मंजूर है, कानून व्यवस्था सही संभाल रहे हम। मंजूर है मुस्कुरा के। जी, मुस्कुरा के। नहीं करूंगा। अरे कुत्ते को भी घुमाना है, वो काम तुम्हारा बाप करेगा क्या? उसको करना है तो करे, मैं नहीं करूंगा। अरे ये भाई तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? अच्छा ड्रेस है ना? अरे क्या अच्छा ड्रेस है, मुझे नहीं करना इसके घर पे काम। अरे कितना काम करवाती है, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं काम ही करता रहा मुस्कुरा के। अरे पुलिस ने के मसेरी ना नहीं समझ रखा ना, जो तू कतई इतना नाजुक कली अब नारी हो रहा तो पहले इसके घर में काम करने के लिए मंजूरी क्यों भरी? और वो भी मुस्कुरा के। पुत्र काम तो करना पड़ेगा, तभी केस सॉल्व होगा ना। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा इसके घर पे काम मुस्कुरा के। नहीं, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा चाहे जो भी हो हाल। आखिर यह कानून का सवाल। भाई अगर कानून का सवाल है तो कानून के नाम पर हम अपने चरित्र का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आई एम एट योर सर्विस हनी। आप चिंता मत करिए, आपके घर का काम हम करेंगे। हम सच्ची? मुझे ना ज्यादा छोरी ने देख के बिलबिला बिलौटा बनने की जरूरत ना है। माइंड योर लैंग्वेज सब इंस्पेक्टर चौटाला। देखिए आई डोंट अंडरस्टैंड आप जो कह रही हैं। देखिए ड्यूटी इज ड्यूटी एंड ब्यूटी इज ब्यूटी। मेरा मतलब है दिस इज ड्यूटी एंड आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज ड्यूटी ड्यूटी। मिस हनी आई एम योर न्यू सर्वेंट। चलिए आपका सेवक आपके लिए तैयार है। लीड द वे हनी। डोंट कॉल मी हनी, मुझे मालकिन कहो ना। आई अंडरस्टैंड, समझ गया। मालकिन चले चलिए हट। अब ये हमारा हो गया है। चलिए मालकिन 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 ओ मालकिन मालकिन। मक्खन सिंह, मक्खन सिंह, मक्खन सिंह आया कि ना अब तक? नहीं। खड़ी ना, खड़े होकर सलूट कर, घड़े लाड़ में आ रही है तू। सॉरी। पता ना इतने टाइम हो गया आया ना मक्खन सिंह। वो नहीं आने वाले आज, वो तो वहां हनी की मिनी स्कर्ट। हैं? क्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है तू? हाँ जी मम्मी जी, जब मैं थाने के लिए आ रहा था ना जी, मैंने रास्ते में ना एक 5वें फ्लोर पे ना एक मिनी स्कर्ट देखी। मैं ना जी उसको देखने के लिए खड़ा हो गया। अब एक्चुअली मैं ना जी वहाँ डैडी जी ना हनी की मिनी स्कर्ट को धो के सुखा रहे थे। ओ हम तो नौकर हैं, हम तो नौकर हैं, नौकर हैं भैया, हम तो नौकर हैं भैया। हटो सामने से। अरे अटेंडेंस का रजिस्टर कहाँ भाई? अटेंडेंस का रजिस्टर कहाँ है? आहा आहा, ईमान चौकी अटेंडेंस रजिस्टर। हनुमान प्रसाद पांडे प्रेजेंट सर। हम तो नौकर हैं, हम तो नौकर हैं भैया, हम तो नौकर हैं। हटो हटो हटो, टाइम हो गया, हम चलते हैं। ओके रुक। कौन हो रहा तू? ना कतई बब्बी की डिंपल का पाड़िया हो रहा, मुंह पे बेसन लगा के घूम रहा है। बंद करियो नौटंकी और ड्रेस पहन, अपनी इंस्पेक्टर है तू, ना कुशल गृहिणी होने की कोई जरूरत ना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर डाला, शायद आप भूल रही हैं कि आप एक दूसरे पुलिस अफसर को ऐश कर, मेरा मतलब है कि अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकती हैं। अब देखिए मिस्टर डाला, हम आपके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते, टाइम नहीं है हमारे पास। हम गैस ऑन करके आए हुए हैं, तेल उबल रहा है और आपको तो पता है बॉइलिंग ऑयल के साथ क्या क्या हो सकता है? आज हम अपनी हनी के लिए पालक के गर्मा गर्म पकौड़े बना रहे हैं। हाँ, तो आप एंजॉय करना, अपनी मैडम को कुछ खिला देना। ओके टेक केयर। हम तो नौकर हैं। पालक के पकौड़े बनेंगे आज। चला। हम तो नौकर हैं, हम तो नौकर हैं, हम तो नौकर हैं, नौकर हैं भैया, हम तो नौकर हैं, हम तो नौकर हैं। पानी गिर गया, साफ कर दो ना। हाँ मालकिन, हाँ हाँ ये लीजिए। अरे मालकिन वाह, आपके हाथ तो कितने नाजुक और मुलायम हैं, बिल्कुल एक पिलपिले टमाटर की तरह। नमन ने 1 सेकंड के अंदर जो तेरे आइडिया कोई ना दिया ना, तो दूसरे सेकंड में थारा दी एंड। आ रहा है मैडम, आ रहा है, मेरे दिमाग में आपका एक चटक चिरौंजी करी कलौंजी आइडिया आ रहा है।
तो रेत खाने के बाद बोलेगा तू सुनिए, जुए निकालेगा, हमारे बच्चों की जुए निकालेगा तू। गुड गुड, वेरी गुड। क्या भाई हाँ, वो तुझ पे जानबूझ के कूड़ा डालती है। कूड़ा? कचरा। अरे वो खुले आम तुझे अमरूद दे रही है और तू मतलब वो खुले आम तुझे सिग्नल दे रही है और तू समझ ही नहीं रहा है। अरे वो तो कचरा डालती ही इसलिए है ताकि झगड़ा हो, तकरार हो, प्यार हो, फिर शादी हो, फिर सुखी संसार हो, बच्चे 2-4 हो। नहीं, वो तुम पे कचरा फेंकती है बार बार क्योंकि वो तुमसे करती है प्यार। मैं कैसे मान लूं मुस्कुरा के? अरे सुन बेटा, भाई मानने की तो बात ये हो रही है कि तुम मन ने एक बात बता ना, जो वो छोरी थारे ऊपर कचरा फेंके तो तन्ने मजा आता है कि ना? कभी गौर नहीं किया मुस्कुरा के? भाई गौर की तो यो बात है कि हमारे बालक ना घणे एक्सपर्ट हो रहे। बालकों गौर फरमाओ। लाओ जी। क्यों, मजा आया? एक मिनट, एक टीप तो आया ही होगा। ओके, माय टर्न, माय टर्न। टीप थोड़ा सा मुस्कुरा के। अरे बस ना, यो ही फीलिंग जो तन्ने ही हुई है ना, वो छोरी तन्ने कराने की कोशिश कर रही है। अरे बावड़ी पूछ ना, वो छोरी थारे से प्रेम करे। तू एक काम कर ना, कल तू एकदम हैंडसम पप्पू बन के आयो, थारी सेटिंग मैं करा दूंगी। क्या? अरे तू बावली हो रही है, थारे समझ ना आ रहा। अरे वो थारे से घना प्रेम करे ना, वरना तू सोच ना, थारी बेलकोनी के नीचे तो घने सारे मर्द घूमते, तो फिर थारा कचरा ना उसके एक के ही सर पे क्यों गिरे है भाई? और क्या, वो रोज सुबह तुम्हारी बालकनी के नीचे आकर छिप जाता है और जैसे ही सुबह 9 बजे तुम बालकनी में अपना कचरा फेंकने आती हो और वो कूद कर आके कचरे में समा जाता है ताकि झगड़ा हो, तकरार हो, फिर प्यार हो, शादी हो, बच्चे 2-4 हो। नहीं, अगर हो जाओगी तुम उसके साथ लव में इन्वॉल्व तो हो सकती है तुम्हारी समस्या सॉल्व। अरे देख ना, छोटी बच्ची की समझ में इतना आ रहा, थारी समझ ना आ रहा। थारी क्या समस्या हो रही? नौकरी की। उसकी समस्या हो रही कचरे की ना। जब तुम दोनों का ब्याह हो जाएगा ना, तो वो करेगा नौकरी, कमा के लाएगा पैसे, फिर तू जब जो थारा मन करे तब सो के उठियो, काम करियो मत करियो, कचरा फेंकियो मत फेंकियो, थारी मर्जी, लाइफ सेट। आर यू हैप्पी? वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन एक और ऑप्शन है। वो जो इंस्पेक्टर है जो मेरे घर में बाई की तरह काम करे, वो क्या बुरे हैं? उनके पास तो नौकरी भी है ना? अब नौकरी कहाँ जी, उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? हाँ, इसीलिए तो वो बाई की जगह भाया बनकर तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं। अरे हम जो तन्ने ऑफर दे रहे हैं ना, उसकी कोई वैल्यू ना हो रही। तू साफ साफ बोल, तन्ने मंजूर से है कि ना? मैडम मुझे मंजूर है मुस्कुरा के। फिर मुझे भी मंजूर है मुस्कुरा के। अरे शाबाश, चलो इब गले मिलो। जिग्नेश, अरे हम तो नौकर हैं, नौकर हैं। अरे भैया जल्दी करो, हमें काम पे जाना है। अटेंडेंस का रजिस्टर दिखाओ, आज का प्रेजेंट लिखना है, जल्दी जल्दी। मालकिन, अरे आप इसकी बाहों में क्यों लिपटी हुई हैं? भाई थारी मालकिन जो हो रही है ना इसलिए लिपट रखी क्योंकि यो पालक पकौड़ी कचरा पेटी के संग सेट हो गई है, दोनों का ब्याह फिक्स हो गया है। इब तू बाप की जिम्मेवारी निभा ले ना, कन्यादान कर दे और आशीर्वाद देके बच्चों ने विदा कर ले बस। ओके बेटी। देखो दामाद जी, इनका ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए ससुर जी, मुस्कुरा के। बढ़ जा। Get out! मिस चौटाला, हम ये काम जो भी कर रहे थे इस केस को सॉल्व करने के लिए कर रहे थे। हमने ये जो कुछ भी किया इस सब की वजह से आप ये केस सॉल्व कर पाई हैं। तो वेयर इज माय थैंक यू, वेयर इज माय गुड बाय? अरे थैंक यू गुड बाय सब दे रही हूँ मैं तन्ने। पहले ये तो बोल कि हमारा केस कब सॉल्व करेगा? अरे हमारे कपड़े धोएगा ना तू? धोएगा धोएंगे, जरूर धोएंगे। आपके कपड़े नहीं, आपसे हाथ धोएंगे।
आओ